हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैंने आपको बताया कि व्रत की महिमा क्या है और व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अभिषेक कैसे करना है और भगवान की महा आरती कैसे करना है और महा अभिषेक कैसे करना है। तो हमें भगवान को सबसे पहले तो एक अच्छे स्वच्छ मतलब सिंपल से वाइट कलर के या जो भी हो थोड़े से वस्त्र पहनाना है। हल्के से पूरा से तैयार नहीं करना है, हल्के से वस्त्र पहनाना है। उसके बाद हमें भगवान को एक परात में या थाल में जैसा भी आपके पास हो, या जो तरबाना आता है भगवान का स्नान कराने का, उसमें भगवान को बिठाएं। उसके बाद एक शंख लें, शंख नहीं है तो आप कलश लें लोटे में, जैसे तांबे का लोटा नहीं क्योंकि तांबे के लोटे से दही नहीं चढ़ाया जाता, तो आप उसमें चांदी का कलश या कोटा चांदी या फिर स्टील का जैसा भी आपके पास हो, या चम्मच से हाथ से जैसे भी आपको लगे आप कर सकते हैं। तो अगर शंख होगा तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि भगवान को शंख बहुत प्रिय है। तो हम शंख में सबसे पहले जल लेंगे, या तो नर्मदा जल, गंगा जल, जो भी जल हो आपके पास, या सादा जल, जो भी जल है। तो पहले जल को आप जल भरेंगे उसमें शंख के अंदर, और शंख से ऐसे भगवान को जल अर्पित करेंगे। और अभिषेक करते टाइम हमें मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता हो भगवान कृष्ण का आप वो बोल सकते हैं, बट ये महामंत्र है, आप ये बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम शंख से या लोटे से जैसे भी भगवान को स्नान करा रहे हैं, तो उसमें भगवान बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो हमें सबसे पहले जो शंख है या लोटा है उसमें तुलसी भी डालना है, उसके बाद ही अभिषेक करना है। तो भगवान को हमने पहले परात में बिठा दिया या थाल में बिठा दिया। उसके बाद फिर हमने शंख में जल भरा, या लोटे में जो भी आपके पास है उसमें जल भर के, और उसमें जल के अंदर तुलसी पत्र डाल के फिर भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर दूध से अभिषेक करेंगे, दूध में भी तुलसी पत्र डालेंगे। फिर घी लेंगे, घी में भी तुलसी पत्र डालेंगे। फिर शहद लेंगे, शहद में भी तुलसी पत्र डाल के अभिषेक करेंगे। और सब में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए हमको चढ़ाना है। उसके बाद फिर शक्कर लेंगे, या शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं आप, उसको लेंगे। और फिर लास्ट में गुड़ का पानी लेंगे, गुड़ घोल के रखेंगे, गुड़ के पानी से करेंगे। और भी है, आप अगर फ्रूट जूस से करना चाहते हैं, जैसे मौसम्बी का है, एप्पल है, अनार का जूस है, तरबूज का जूस है, अगर ये सब आप घर पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुद्धता से बनता है, पवित्रता से बनता है, और बाहर कैसा बनता है आपको भी पता है। और नहीं तो आप जैसे भी कर सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। और इतनी सब चीज़ों में से अगर आपसे जो आपके घर में जो भी उपलब्ध है आप सिर्फ उसी से करें। कुछ भी नहीं है तो सिर्फ जल और तुलसी से भी चढ़ा सकते हैं, जल और दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये सब मतलब पंचामृत जरूरी है, और हमें पंचामृत पूरा मिला के नहीं करना है, अलग अलग ही करना है। दूध पहले पहले जल, फिर दूध, फिर घी, दूध, दही, शहद, ये सब अलग अलग करना है, एक साथ मिला के अभिषेक नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। इसको महा अभिषेक बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग हमने अभिषेक किया। उसके बाद फिर एक जो छन्नी आती है, छेद छेद वाली जो छन्नी आती है, उसके अंदर थोड़े से फ्रूट रखेंगे, और फ्रूट रखने के बाद उसमें जल डालेंगे, और जल से फिर भगवान को ऐसे छन्नी पकड़ के ऊपर से जल डालते रहेगा एक जना, और ऐसे छन्नी से ऐसे ऐसे करके हिलाते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे। मतलब वो छेद में से पानी भगवान के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा अभिषेक करेंगे। उसके बाद फिर भगवान को पोंछ के और वहीं थाल में ही बैठे रहने देंगे, दूसरी थाल में। और वो जो जितना भी अभिषेक का जल इकट्ठा हुआ है उसको एक अलग बर्तन में रख लेंगे। उसके बाद फिर भगवान को वापस से दूसरी थाल में मतलब थाल में रख के आप पुष्प से अभिषेक करेंगे। पुष्प से अभिषेक आपने देखा होगा मंदिरों में, और होली के टाइम जो होता है पुष्प अभिषेक, तो गुलाब की पत्तियां हैं, गेंदे के फूल की पत्तियां हैं, जितनी भी फूल हैं आपके पास, वो फूल से भगवान को अभिषेक करेंगे। ऐसे फूल पूरे भगवान के ऊपर डालेंगे। उसके बाद फिर भगवान को अच्छे से निकाल के उसमें से फिर बिठाएंगे, और भगवान को अच्छे से तैयार करेंगे, नए नए वस्त्र पहनाएंगे। जैसे भगवान को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, पीताम्बरधारी कहते हैं,
तो आप पीला वस्त्र पहनाएं, या जो भी आपके पास हो अच्छा सुंदर, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें आती है भगवान की, तो भगवान को तैयार करें, पूरा श्रृंगार करें। चंदन का तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन भगवान को अति प्रिय है। चंदन का तिलक लगाएं, और फिर ऐसे भगवान को तुलसी पत्र भी चंदन की लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये जैसे भी आप लगा सकते हैं, चंदन जरूर लगाएं। हल्दी, कुमकुम, चावल सब चढ़ाएं भगवान को, जैसे चढ़ाते हैं। उसके बाद जल से जो सब अभिषेक हो गया, उसके बाद भगवान की हमको अच्छे से सजा के, चंदन तिलक लगा के, हल्दी कुमकुम चढ़ा के, फिर हमको भगवान की आरती करनी है। आरती कैसे करनी है? आरती हमें पंचदीप से करनी है। जो ऐसा पंचदीप आता है जिसमें 5 बत्ती लगी होती है, अगर हम उससे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सिंपल जैसे भी हमारे पास है, घर में उपलब्ध है, वैसा 1 बत्ती का, 2 बत्ती का, उससे कर सकते हैं। तो पंचदीप से हमें आरती करनी है भगवान की। उसके बाद फिर आप धूप बत्ती से कर सकते हैं, अगरबत्ती से कर सकते हैं, और चंवर होता है भगवान के लिए, एक चंवर आता है, चंवर से कर सकते हैं। मोर पंख आता है, मोर पंख का भी चंवर आता है, मोर पंख से ऐसे झेलते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में आरती होती है, उस तरह से आरती कर सकते हैं। एक रुमाल लेके रुमाल से ऐसे करते हैं, रुमाल से आरती कर सकते हैं। कपूर से आरती करें, आपके पास जो जो भी है, जिससे भी आप कर सकते हैं, सुविधा आपको लगे जिस तरह से भी, तो आप सब तरह से भगवान की आरती करें। क्योंकि आरती का मतलब होता है रति। रति का मतलब ये होता है कि जब हम आरती करते हैं या भगवान की आरती के दर्शन करते हैं, अभिषेक के दर्शन करते हैं, तो हमें भगवान के प्रति रति होती है, रति उत्पन्न होती है, और इस भौतिक संसार से धीरे धीरे हमारी रति अलग हो जाती है। क्योंकि जब तक हम इस दुनियादारी की रति में लगे रहेंगे, इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे, भगवान में रति नहीं आएगी। तो इसीलिए हम अधिकतर बोलते हैं मंगला आरती करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, क्योंकि भगवान की आरती के दर्शन करने से ही हमारे आधे से ज़्यादा पाप नष्ट हो जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं। जैसे आरती जलती है, वैसे ही हमारे शरीर के पूरे ताप भी जल के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, और रति मतलब हमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है। उसके बाद हमें वो जो जल इकट्ठा करा है, वो जल से हमको जल ही पहले पंचामृत ग्रहण करना है, उसके बाद ही जल लेना है। 12 बजे बाद 12 बजे बाद हमको पंचामृत लेना है, पंचामृत के बाद जल लेना है, फिर फरियाली आइटम लेना है जो भी हमने भगवान को भोग लगाया है। और फिर मैं आपको बता रही थी कि जैसे अभिषेक हमने करा, तो अभिषेक की जो जो भी बूंद भगवान पे, जितनी भी बूंद गिरी है दूध की, दही की, वो कहते हैं कि स्कंद पुराण में आया है कि हम जितना भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान के ऊपर जितनी अभिषेक की बूंदें गिरती हैं, जल की बूंदें, दूध की बूंदें, उतने उतने कल्प तक भगवान हमें अपने पास, अपने धाम में रखते हैं, उनके साथ हमें रखते हैं। तो हमें भगवान के धाम में रहने का अवसर मिलता है, इसलिए हमें अभिषेक जरूर करना चाहिए। या नहीं कर सकते हैं तो मंदिर जाके अभिषेक के दर्शन करें, और दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करके आके अपने घर पे भगवान का अभिषेक करें। और अभिषेक नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट भगवान की आरती कर सकते हैं, उनको पुष्प माला वगैरह चढ़ा सकते हैं, और कपूर से आरती कर सकते हैं। तो अभिषेक तो हमें करना ही है। जो इतनी इस तरह से व्रत करता है, अभिषेक करता है, और अभिषेक का जल ग्रहण करता है, और व्रत करता है, हरि कथा सुनता है, उसको यमराज का मुख कभी नहीं देखना पड़ता, उसको यम के दूत नहीं लेने आते, वो भगवान के धाम ही जाता है। उसको विष्णु दूत लेने आते हैं, यमराज उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए हमें जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना है, और जितना बन सकता है उतना करें, जिस तरह से बन सकता है उस तरह से करें। आपके पास सभी ऑप्शन हैं, आप व्रत कैसे करें, मतलब फरियाल लेके भी कर सकते हैं, दूध लेके, जल लेके, बस अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न नहीं खाते हैं व्रत में, अन्न खाने से व्रत नहीं लगता इसलिए। और हाँ, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत से लोग बोलते हैं हम रात को 12 बजे कान्हा का जन्म होता है तो 12 बजे बाद अन्न ले लेते हैं, वैसे इसमें अन्न नहीं लिया जाता, अन्न नेक्स्ट डे ही लेते हैं। इसलिए आप व्रत पूरी तरह से करें, पूरी श्रद्धा से करें। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, हरि नाम का कीर्तन करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरि कथा सुनने के लिए बोलें, खुद भी सुने। और इतना सब करने के बाद आपको इस भौतिक संसार में वापस जन्म नहीं मिलेगा, हमें भगवान के साथ भगवान के धाम में रहने को मिलेगा। इसलिए हमें ये व्रत करना है, और हरि नाम का
प्रचार करना, हरि नाम से, हरि नाम का जप करना है, जप करना है, जप करना है, बस और कुछ नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ व्रत करें और हरि नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। मुझे बोलने में कुछ भी गलती या त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।